सांसद को किसी ने देखा नहीं, जानते भी नहीं और विधायक कभी आते नहीं। 2022 तक आमदनी दोगुनी हुई नहीं, खाते में 15 लाख तो दूर की बात 15 रुपए भी नहीं मिले। ऑनलाइन सिस्टम के चलते उनका अधिकतर समय कार्यालयों के चक्कर काट कर बीत रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की। देरों की राजनीति के इस हलके ने पहले भाजपा और अब निर्दलीय के हाथ में अपने क्षेत्र की कमान सौंप रखी है, मगर मुद्दों से बेखबर गैर जाट बाहुल्य नीलोखेड़ी में इन दिनों सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी के दावेदार हर घर जाकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ और अपनी पार्टी का प्रचार घर घर तक करते जरूर देखे जा सकते हैं। देश विदेश में चावल निर्यातक से लेकर टमाटर के लिए प्रसिद्ध तरावड़ी के विकास के दावों को जब नजदीक से देखा और क्या सुनाई दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। मैं सारिका। मैं इस वक्त नीलोखेड़ी विधानसभा के गांव शामगढ़ में हूं। नीलोखेड़ी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। ये मतदाता, ये जो नीलोखेड़ी के मतदाता हैं, ये कांग्रेस को गले नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे, इस बात का जवाब मैं इस गांव के लोगों से, इस मतदाताओं से भी जानूंगी। और कल मैंने प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा से भी इस बारे में बात की कि जो सीटें लंबे टाइम से कांग्रेस जीत नहीं पा रही, उनकी रणनीति कैसी है। ठीक, आरक्षित सीट है, लंबे टाइम से अगर कांग्रेस नहीं जीत पा रही तो क्यों नहीं जीत पा रही। और अब जो आगामी दिनों में, जो आगामी महीनों में जो लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज हैं। ये सीट एक तरह से मैं देखूं जीटी रोड पे होने की वजह से बहुत हॉट हो गई है। दावेदार बहुत हैं, लेकिन वो दावेदार, उनका अपना दावा हो सकता है, मतलब मतदाता क्या सोचते हैं इस बारे में मैं आज शामगढ़ की एक चौपाल है, शायद ये ब्राह्मण धर्मशाला है, सॉरी, और यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और जो दावेदार हैं वो भी गली गली की धूल फाँक रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और इन दिनों कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम चला हुआ है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कई विधानसभा सीटों पे इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो आज इस कार्यक्रम की शायद इस गांव में भी शुरुआत है, मैं वो भी देखूंगी। लेकिन काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, मैं इनसे बात करूंगी। एक बार मैं इनसे पूछूंगी, आपका क्या नाम है? जोर से बोलो। सुबह सिंह। अच्छा, एक्स सरपंच बता रहे हैं आप? एक्स सरपंच रहे हैं आप? नहीं। अच्छा, नहीं, शुरू से सरपंच के अच्छा, वैसे इनको सरपंच हो जाओ, अच्छा, ये बताओ, जो नीलोखेड़ी आपकी रिजर्व सीट है, इसमें कांग्रेस आखिरी बार शायद 2005 में राणा सांसद है ना, उसके बाद कांग्रेस को क्यों नहीं वोट दिए? हालांकि इससे पहले वाली टर्म में भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक था वो यहाँ से जीत कर गया। बाबू ये बताओ, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है और 2000 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में, आपके खाते में कितने रुपए आए? खाते में तो पेंशन नहीं आ रही है जी, यार कि अपना जो 2-2000 रुपये छोटे मोटे किसानों के यहाँ रहे हैं। बाकी तो अपनी मेहनत, अपनी जैसी योग्यता कर्म क्यों कर ही रहे हैं सभी। बाकी तो ये कांग्रेस जो पुरानी पार्टी थी, बड़ा दरिया था इसके अंदर, तो बड़े बड़े सुरमों को चले गए। तो इससे नाराजगी क्यों होगी? नाराजगी बीच में जैसे भी समाज सेवा तो बरसात ज्यादा हो जाती, लोग तहस नहस कर देते। ये बीच में थोड़ा 10,000 का दौर आया, इसमें अगर फिर कभी भगवान ने चाहते पहल चाला जी ग्रामीणों की आदमी की, तो सभी इनका कांग्रेस की तरफ की दौड़ कर रहे हैं। मतलब ग्रामीणों का ये, वैसे तो ये सीट परंपरागत तौर पे ना कांग्रेस के नाम रही है, लेकिन इनका है कि बीच में ऐसी कोई माहौल आ जाता है। तो अब लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कांग्रेस का कैंडिडेट अगर जो भी बनता, कोई भी आई हो, वो टक्कर दे देगा? भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत वाली पार्टी है, ये नारायणी लोग क्षेत्र है जी, पूरी टक्कर देगा जी, पूरी टक्कर देगा जी कांग्रेस के उसमें। तो यहाँ क्योंकि हमारा तो सारा कोई पहले जय सिंह राणा जाति भी जीता, अरुण सिंह जीता, इस पार्टी में रहे पूरा पंडित तरनजी लाल, ये तो मुझे ना कमाल की बात हो, पंडित तरनजी लाल ये जीते जी। मैं किसी और गांव में भी पूछूंगी। अच्छा, कुछ युवा खड़े हैं, नहीं, मैं किसी कांग्रेसी को नहीं जानती, मैं यहाँ वैसे बात करी तो युवा हैं। क्या नाम है? आकाश शर्मा। आकाश, ये बताओ, 2 करोड़ रोजगार की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, और किसानों की आय दोगुनी की बात हुई। तो 10 साल का जो शासनकाल है, मोदी की गारंटी के नाम से वोट मांगी जाएंगी। तो क्या लगता है इन 10 सालों में आप कितने संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के काम? भारतीय जनता पार्टी से जी पिछली
जो लास्ट टाइम की 2 सीटें दी बीजेपी की MLA के नीलोखेड़ी से, तो उसमें हमें तो कोई बेनिफिट मिला नहीं। इस बार कांग्रेस की कैंडिडेट को मौका देकर देख लेंगे। मतलब इनका अपना एक फर्क है कि कांग्रेस को भी मौका दे के देखेंगे। मैं कई लोगों से बात की तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नजर आ रही है मुझे थोड़ी। कौन कर रहा है दंगे फसाद? कौन कर रहा है? इसकी जिम्मेवारी बनती है अगर दंगे फसाद हो रहे हैं। ऐसा है जी, पहले मान ले 6 महीने बैठे रहे किसान दिल्ली में हैं, तो फैसला लेना तो तुरंत ले लेते मोदी साहब। उससे क्या नुकसान हुआ? ये इस नुकसान की भरपाई सरकार नहीं करेगी, आम जनता कर रही है। इसका नुकसान आम जनता को झेलना पड़ रहा है। और ये आप भी 13 तारीख को किसान वहाँ जा रहे, इसका डिसीजन सरकार तुरंत ले, यानी फिर ये नुकसान की भरपाई जो होगी उसका जिम्मेवार आम पब्लिक हो। बिल्कुल। खेड़ी के एक पठाना गांव में है और मुझे पता चला कि यहाँ किसानों की मंडी है। यहाँ पे डायरेक्ट बोली होती है, किसान के खेत से सामान सब्जी खासकर टमाटरों की बहुत बड़ी मंडी है। ये अभी है ना, ये कैरेट आई है और आते ही नहीं पे लोग इनकी बोली शुरू हो गई है। तो मतलब मैं समस्याएं हैं, या मैं पिछले गांव में जैसे मैंने शामगढ़ में भी बात की, और नेशनल हाईवे पे ये जो एरिया है बहुत वैसे तो समर्थ है। चावल होते हैं ना, जो चावल का जो निर्यात होता है वो सबसे बड़े मतलब ये एरिया है चावल निर्यात का। पार्टी के शासनकाल से मतलब क्या लगता है आपका एरिया और समर्थ हुआ, काम हुए हैं? नहीं, कुछ काम तो अच्छे हुए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ काम में जो रुके हैं, जो बंद पड़े हैं, बंद ही पड़े मैडम। लेकिन अच्छे काम भी हैं, ऐसी बात नहीं है, भाई काम अच्छे नहीं हैं, अच्छे काम भी है पार्टी में पार्टी। तो अभी क्या माहौल है अगर मैं बात करूँ तो? किसान लोगों को बहुत बुरा लगा है। कोई ये यहाँ पे किसान हमार बेचते हैं, कोई 200 रुपये, कोई 250 रुपये रेट मिल रही है। इसमें जबकि बिकनी कितने की चाहिए अगर मैं पूछना चाहूँ? मैडम कम से कम अगर किसानों का टमाटर मिलती है 400 के आसपास, 450 टमाटर। तो सरकार से कभी आपने पूछा कि जो आपने वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे? आम मान लो सरकार के आवाज पर पूछा जा सकता है। तो अभी क्या माहौल है? चुनाव बहुत नज़दीक आने वाले हैं और हमारी साइड तो ना, जैसे मैं गोहना से हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, हमारी साइड तो चुनाव से पहले ले हो जाती, लेकिन इन गाँव में बड़ी शांति है। नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल है। तो यहाँ निर्दलीय को पसंद करते हैं, भाजपा को पसंद करते हैं या कांग्रेस को पसंद करते हैं, क्या लगता है आपको? वैसे तो लगभग कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस को तो आपने बहुत लंबे टाइम से बना तो नहीं। क्या करें मैडम जी, कोई एक दो आदमी के बस की तो बात हो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका अपना तर्क है। और आगे क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल रहेगा, सरकार किसकी आने वाली है? वैसे तो कांग्रेस की, हरियाणा में तो वैसे कांग्रेस की। अच्छा, और उनको बोलते हैं गांव में बड़ी पर्चियों में, बड़ी वोटों में किसका होगा? मैं देख रही थी गांव में बड़े झंडे वंडे लगे हुए हैं। ये तो मैडम जी राम के हैं। राम के हैं? अच्छा, तो राम आपका है या सबका, या भारतीय जनता पार्टी का? सभी का जो तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सुबह से शाम तक राम 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 करती है। ये तो सभी का जी तो। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है। बड़े वो कमज़ोर कर रहा है। बाकी युवा वोटर सारे चाहते हैं कांग्रेस पार्टी आए, कांग्रेस का ही राज रहे, कांग्रेस को ही चाहते हैं सर। लेकिन जो संगठन है ना ऊपर वाला, वो कमज़ोर कर रहा है। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार आने वाली थी, लेकिन इन्हीं के कारण। लेकिन जैसे कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव हैं राहुल गांधी, वो इतनी बड़ी यात्रा लेकर चले हुए हैं, वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, तो क्यों लगता है आपको कि संगठन कमज़ोर है? संगठन ऐसा कमज़ोर वो बना रहे हैं, है नहीं कमज़ोर, बना रहे हैं। वो जो बड़े लीडर हैं ना, संगठन कमज़ोर बना रहे हैं, लेकिन कमज़ोर है नहीं। लेकिन वोटर रोल सिस्टम सारी पब्लिक चाहती है कि बेरोजगारी की, महंगाई की वजह से गृहणियाँ भी चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है, कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। गैस सिलेंडर के भाव बहुत बढ़ गए हैं, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। युवा भी चाहता है, हर बरादरी चाहती है, परिवार चाहता है कि कांग्रेस का राज। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के दावेदार रमेश फूले भी हमें एक गांव में मिले और सबसे बात की तो हकीकत दावों के करीब भी नहीं नजर आई। देखिए तरावड़ी क्षेत्र से जगत महान न्यूज के लिए सारिका की रिपोर्ट। अच्छी गलियों में घूमते घूमते मैंने कांग्रेस के एक दावेदार को यहाँ पे आके पकड़ा है। रिटायर्ड एससी हैं पब्लिक हेल्थ से, रमेश कुमार, और ये संपर्क कर रहे थे। तो मैं भी गलियों में कुछ ढूंढ रही थी, लोगों से उनके व्यू जान रही थी कि माहौल कैसा है,
रमेश जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार। आज ना मैं नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र को देखने आई थी। मेरे ना चैनल की इसको लेके मैं घूमती रहती हूँ अक्सर, तो जो मैंने काफ़ी लोगों से बात की तो कई चीज़ें निकल के आई कि भाई जो केंद्र और राज्य की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, 10 साल से वो सत्ता में। मैंने वायदे पूछे, लोगों ने कहा किसी ने वायदे पूरे नहीं, और चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है तो कोई भी दावेदारी कर सकता है, आप भी अपना काम कर रहे हैं। तो बीजेपी वाले तो मुझे मिलते नहीं, तो मैंने सोचा मैं कांग्रेस वालों से बात करूं। क्या लगता है आप अच्छी बात है। मैं क्या करूं, मुझे मिलते नहीं। फिर मेरे चैनल पे कई लोग शिकायत करते हैं कि सिर्फ कांग्रेसियों से बात करते हो, तो मैंने कहा जो मुझे मिल जाता है मैं उसी से बात कर लेती हूँ। तो क्या लगता है आपको इस बार, जैसे चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं, आप देखते होंगे पूरे शहर में घूमते, पूरे एरिया में? मैं नहीं, पूरे एरिया में घूम रहे हैं, वो 5 साल से घूम रहे हैं, 4.5-5 साल से। अच्छा अच्छा और मैं मेरे ख्याल हर एक गाँव में जा चुका हूँ, हम सभी टाउन कवर कर लिया हमने। अच्छा। अब आज भी यहाँ प्रोग्राम लिया था, हम जैसे शुरू किया प्रोग्राम ये हमने, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस जो शुरू किया, और कांग्रेस हाँ, ये अभियान चला हुआ आपका। उस अभियान के तहत हम घूम रहे हैं, कई गाँव में गए हैं आज भी, यहाँ भी आए हैं। तो हम तो ये प्रचार कर रहे हैं, देखो ये कहते हैं भाई इनकी राजनीति है बीजेपी की ध्रुवीकरण की। ये जो विचारधारा है इनकी, इन्होंने 3 पॉइंट ढूंढे हुए हैं। पहला ध्रुवीकरण में कैसे करें ध्रुवीकरण, चाहे धर्मांधता करके, मतलब कट्टरवाद करके, जैसे भी पहला इनका पहला काम इनका ध्रुवीकरण करने का। उस विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस जो विचार अपनी यात्रा कर रही है ना, जो राहुल गांधी, हाँ, उनका पहला यही है कि ध्रुवीकरण के खिलाफ हमारी यात्रा है। दूसरा पॉइंट है इनका कि ये जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब है गरीब होता जा रहा है। तो इसका भी ये भी एक विचारधारा है इनकी, उसको उसकी काट के लिए भी एक यात्रा एक पार्ट चाहिए। उसके बाद तानाशाही को खत्म करने के लिए तानाशाही कर रहे हैं। तो कांग्रेस की बात को कितना स्वीकार कर रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय को भी मौका देते हैं। तो अब जो चुनाव आने वाला है, ये जो आपके मुद्दे हैं, आम आदमी तक कैसे, आपके पे कैसे भरोसा करे कि कांग्रेस इन चीज़ों को ख़त्म करेगी? जब ये देखो ना, जब ये जो यात्रा भी निकाल रहे हैं, और इस यात्रा का ही ये कि आगे हम जो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस में ना जी, यही चीज़ का हम प्रचार कर रहे हैं भी। ये लोग न्याय के लिए ना सामाजिक न्याय दे रहे हैं पब्लिक को, ना ये आर्थिक न्याय दे रहे हैं, ना नौकरियां मिल रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, और जो लघु उद्योग है वो भी पिछले 10 साल में काफ़ी ख़त्म हो गई। उसके बाद महंगाई का लगाओ, 2014 में जो महंगाई दर थी 5.3% थी, और अब वो 2014 के बाद 5.4% महंगाई दर बढ़ी है ना। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, मतलब महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अत्याचार भी बढ़े, और नशे का भी बहुत बढ़ गया। आप देख रहे हैं, आप कहीं भी चले जाओ, युवा बच्चे रोजगार मिलते नहीं, वो सोचते हैं डिप्रेशन में जी, तो फिर नशे की तरफ झुकाव हो जाता है। सब चीज़ों को मतलब ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि अब बदलाव जरूरी है, कांग्रेस को लाना जरूरी है। जी। लेकिन मैंने एक बात और देखी, क्योंकि दावेदार तो अपनी बात रखते हैं, लोगों में एक बात और आई कि भाई कांग्रेस के लिए हमारा मन तो है पर प्रत्याशी सही नहीं है, और नीलोखेड़ी में थोक में प्रत्याशी हो गए, मतलब दावेदार, सॉरी, प्रत्याशी तो बाद में होते हैं। तो लोगों की ये पसंद की जो बात है, ये मुझे समझ नहीं आई। देखो, इसके लिए तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो उसको अपना हाईकमान को पसंद, जो ठीक लगेगा उनको, जो अच्छा काम करेगा, जो फील्ड में लोगों से कनेक्ट करेगा, और लोगों की बातों, जो लोग भरोसा तो समस्या, हम समस्याएं सुनते तो हैं, लेकिन बहुत लोग सुनते होंगे। अब जो अच्छा लगेगा, जो ज़्यादा काम करेगा वो कामयाब होगा। उसी को देखो, विश्वास तो जनता के बीच में जीतना पड़ता है। इस वक्त तो हम लोकसभा का ज़्यादा देख रहे हैं। लोकसभा के लिए लोग टिकट दें, हाँ, उनको लोकसभा के लिए लोग मतलब कांग्रेस को वोट दें। लोकसभा का इलेक्शन एक तरह से विधानसभा की प्रीपेड परीक्षा है, प्री परीक्षा है। बिल्कुल। मैंने कल इससे जैसे लंबे टाइम से जहाँ जहाँ कांग्रेस सीट नहीं जीती, मैंने आपके प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा से दिल्ली में बात की जाके, तो मैंने उनसे यही कहा कि जो लंबे टाइम से जो सीटें नहीं जीती हैं, उन पे किस तरह की रणनीति रहेगी, वो अपनी बात करेंगे। लेकिन आपकी क्या रणनीति रहेगी? दावेदार तो दर्जनों हैं, लेकिन इस सीट को अगर जीतने की बात की जाए तो किस तरह का, मतलब आप लोगों के बीच में जाके भरोसा जताएं कि भाई हम सब एक हैं? देखो, इस बारे में तो
वैसे तो सभी कैंडिडेट्स का मतलब वो रहता ही है, ये सिस्टम तो ये है भी हम भाईचारे को मेंटेन करें। जो भाईचारा जो ये यात्रा भी चल रही है ना, इसमें आप हर एक चीज़ कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप ये लगाए, अब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस बात पे हम जानते हैं, ब्रीफ करें। ये थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, ये 2-3 मिनट लगेंगे। अब ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी प्रस्तावना पे अगर हम जाएं, पहला पॉइंट है इसमें न्याय का। हमें आर्थिक न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले और हमारे को राजनीतिक न्याय मिले। अब आज इन्होंने आर्थिक न्याय तो यही है, अभी लोगों को ना रोजगार मिल रहे, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही, लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं। और अगर वो देखें सामाजिक न्याय, देखो अल्पसंख्यकों पे या दलितों पे या महिलाओं पे अत्याचार पे अगर बात लगाएं तो ये काफ़ी 2014 से लेकर अब तक बहुत केसेस बढ़े हैं। और मैंने तो कहीं पढ़ा है 96% बढ़े हैं केसेस। एक वो सरकार की एजेंसी है, आंकड़े आते हैं। इसका मतलब पॉलिसीज तो गलत है ना इन लोगों की, मतलब बीजेपी की पॉलिसीज गलत है। अच्छा, जो ये राहुल की जो यात्रा चल रही है और जो आप सामाजिक न्याय की बात कर रही हैं, यात्रा का जो प्रभाव पड़ना है वो अभी देखो, एक पार्ट तो हरियाणा में से होके गुजरा, सेकंड पार्ट शायद साउथ की साइड में है, कुछ स्टेट के उधर, तो उससे का प्रभाव आम जन में कितना नजर आता है आपको? मेरे को तो अच्छा नज़र आता है लोगों में प्रभाव उस चीज़ का, क्योंकि लोग जैसे जाते हैं रिस्पांस मिलता है। अब आज हम कई जगह गए हैं, मतलब लोग तैयार हैं बदलाव के लिए, इसमें ऐसी स्थिति है। अच्छा, चुनाव, एक मेरा सवाल सबसे रहता है, ये चुनाव आते आते एक मुद्दे गौन हो जाते हैं, चेहरों पे अगर आकर बात टिक जाती है। आप लंबे टाइम से करिए हैं तो आप मेरी इस बात का जवाब जरूर दें। मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देता इस बात का। नहीं, इसके लिए जवाब कोई भी नहीं दे सकता ना, मैं तो कैसे दे